हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सामान्य हिंदी जो कक्षा 12 का हिंदी होने वाला है, ये आपका बोर्ड पेपर है। देखिए यहाँ पे कोड इसका है 302 KS, ये आपका है। ठीक है। आपका समय जो दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है। नोट पॉइंट में आपका रहता है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है, और निर्देशांक में आपका दिया रहता है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड क और खंड ख में विभाजित है। अब देखिए दूसरा में क्या दिया रहता है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, मतलब दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। पहला क्या दिया है, अब देखिए पहला इसमें क्या दिया है, क नंबर दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपका 3 इसमें दिया है नई पीढ़ी के विचार, बिलेसुर बिलेसुर बकरियां है। और तीसरा है साहित्यिक का मर्म, और चौथा है हिंदी साहित्य का भूमिका। तो यही ऑप्शन चौथा नंबर आपका सही है, हिंदी साहित्य का भूमिका, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट अगला क्या है, इसको देखते हैं। ठीक। अब आपका अगला क्या है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध। अब पहला क्या दिया है, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, इसका पहला नहीं है। दूसरा देखिए राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा क्या दिया है अशोक के फूल, और चौथा क्या दिया है कविता क्या है। अब देखिए ये तो आपका कविता क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध जो है कविता क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला चलें। अब देखिए अगला क्या है, ग नंबर क्या है, अजात शत्रु की विधा। अजात शत्रु की विधा कौन है, स्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है, जीवनी है। तो इसमें से आपका आत्मकथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मकथा करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट चलें, अगला देखिए क्या है अगला, निम्नलिखित में से आगे की रचना है। पहला क्या दिया है मेरे विचार, दूसरा दिया है पृथ्वी पुत्र, और तीसरा दिया है विचार प्रवाह, चौथा दिया है शेखर या एक जीवनी। तो इसमें से आपका विचार प्रवाह ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्या दिया है, सब एक एक नंबर का रहेंगे ये स्टेप। ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्या दिया है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो ये पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, तो मुंशी प्रेमचंद ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका देखिए ख नंबर दोनों का करना है। ख नंबर का देखिए दूसरा का क्या दिया है, एक गद्य और पद्य का दोनों का देता है। ठीक है। दूसरा क्या दिया है इसको देखिए, कबीरदास प्रमुख कवि हैं, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। तो इसमें से ऑप्शन 3 4 दिया रहेगा, आपको टिक करना है। ये ऑप्शन आपका तीसरा नंबर करेक्ट है, निगूढ़ अज्ञायी काव्यधारा के। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, आपको आगे खोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है इसको देखते हैं। ठीक। पेपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए बिहारी लाल के बिहारी लाल ने मुख्य रूप से किस छंद में रचना किया है, सवैया, चौपाई, दोहा, वरवै। अब ये आपका दोहा करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखिए आंसू किसकी रचना है, 3 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। अब इसमें आपका देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किसने कहा था। तो यह आपका डॉक्टर जो नागेंद्र हैं वह उसी ने किया था ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धीरेन्द्र वर्मा ये सब नहीं किए थे, ये जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वही किए थे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्या है उसको देखते हैं। ठीक। दूसरा शतक का प्रशान प्रकाशन हुआ, तो ये कब प्रकाशन हुआ था दूसरा शतक का, 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में। अब देखिए आपका गद्यांश पे ये प्रश्न उत्तर देना होगा, जो कि आपका ये 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, गद्यांश वाला भी 10 नंबर का रहेगा, और इसमें आपका अथवा करके भी दे देगा। ये देखिए आपका क्या क्या कहेगा, गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या। ठीक है, और इसको गद्यांश को एकदम स्पष्ट करके उद्देश्य भी, और विचार, और इसमें आपका भावना, और उसमें जो मेन है इसमें यहाँ से दिए हैं उसको आपको लिखना होगा। ये आपका फिक्स है, 10 नंबर का आता है, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है। और अथवा में आप लोग ये देख लीजिएगा, अथवा में भी पूछता है। चलिए अब चौथा नंबर चलते हैं, चौथा में वो गद्य का था, ये पद्यांश का है। ठीक है, ये पद्य क्या है। ठीक। अब देखिए इसमें भी आपका वही है,
5 गुणे 2 मतलब सब 2-2 नंबर का रहेगा। ये भी आपका 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी सभी आपका 2-2 नंबर का रहेगा। अथवा में भी देता है प्रश्न, ठीक है। अब चलिए आगे लेकर चलते हैं, इसको आप लोग हल करेंगे, ठीक। आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय भी लिखना होगा, जो 3+2 मतलब 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 5 नंबर का ये रहने वाला। पहला क्या दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 3 ठो दिया है, तीनों में से एक करना है, गद्य का है। और एक कवि वाला देखिए, लेखक उसमें है और इसमें कवि का है। कवि में आपका ये भी 5 नंबर का रहेगा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली सरगुप्त और महादेवी वर्मा 3। ये तो आपको इनमें में से एक एक याद कर लीजिए, ये फिक्स ही आएगा। ये जानिए इनमें से आपका फिक्स ही आता है, ठीक है। अब देखिए बहादुर कहानी के उद्देश्य और प्रकाश डालिए। ये आपका 5 नंबर का बहादुर कहानी आपको याद ही करके जाना है, ये आपका फिक्स रहता है, ठीक है। पंचलाइट भी याद कर सकते हैं, पंचलाइट बहादुर दोनों में से एक याद करिएगा, ठीक है। अब दोनों याद कर लेंगे और अच्छा रहेगा। ये आपका 80 शब्द का रहेगा, ठीक है। और देखिए आपका खंड काव्य के आधार पर प्रश्न उत्तर भी आप यहाँ पे देखिए अथवा में दिया है, 5 नंबर का ये भी पूछता है। ये आपका अथवा में 1, 2, 3 यहाँ पे आपको दे दिया है, किसी एक का प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है। 5 नंबर ये आपका मिल जाएगा। अब देखिए आपका 7वां हो गया, 8वां प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। 8वां में आपका खंड ख में दिया है। अब देखिए संस्कृत में उत्तर प्रश्न उत्तर दिया रहेगा, इसमें भी आपका 2+5 का रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2+5 का रहेगा, ये भी आपका 7 नंबर का होने वाला है। ये भी आपका अथवा में दोनों दिया रहेगा, संदर्भ हिंदी अनुवाद में लिखना रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका श्लोक दिया रहेगा, इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए। ये भी आपका 7 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है, देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए अपना उल्लू सीधा करना, आँख भर आना, ईद का चाँद होना, कान भरना, इसका आपका मुहावरा का अर्थ भी लिखना है, ठीक है। एक अर्थ लिखना, चाहे जो आप लिखिए। अपठित गद्यांश का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर का रहने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं। अब देखिए अगला क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी आपका प्रश्न होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आपका इसमें इसका आपका ये भी आपका सही उत्तर का चयन करना होगा, ठीक है। अविराम और अभिराम, ये भी आपका एक एक नंबर का देता है, ठीक है। ये आप लोग इसको अविराम और अभिराम, ये आपका क्या है, देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करें, मतलब इसका सही अर्थ आपको बताना है, चयन करना है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। इसमें भी आपका एक एक नंबर, ये व्याकरण में आपका एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 1+1, इसका भी आपका शब्दों को निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ बताइए। अंश का किसी एक का 2 अर्थ बताना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पर भी इसका भी सही शब्द चयन करके आपको प्रश्न उत्तर मतलब टिक करना है, ठीक है। अब इसमें में आपका शुद्ध करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, आपको शुद्ध करके बताना होगा, एक एक नंबर का रहेगा। वाक्य दिया रहेगा, दोनों में के एक आपको वाक्य शुद्ध करके बनाना है। और मेन बात ये तो आप लोग याद ही करके जाइएगा। ये आपका वीर रस और आपका श्रृंगार रस उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, एक एक 2 नंबर का ये हो जाता है। या तो आप अथवा में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रूपक और अलंकार और यमक अलंकार ये भी लिख सकते हैं। दोहा, छंद, चौपाई उदाहरण सहित ये भी 2-2 नंबर का रहेगा, ये आपको याद करके जाना है। और ये सफाई कर्मी पे आप पत्र लिख सकते हैं, 6 नंबर का ये रहेगा, या प्रधानाचार्य पे या खेल कूद पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर अपना भाषा शैली निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आप कोई भी निबंध याद करके जाना है। तो दोस्तों ये था आपका 12 का हिंदी का पेपर, ठीक है। हिंदी का पेपर था, आपको कैसा लगा इसका कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर इसका आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका पूरा 1 to मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर हीरो तक एकदम आपको बड़े इसमें स्मार्ट बोर्ड पर भी बता दिया जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ये नहीं कि नहीं आएगा, आपको सब एकदम बढ़िया से विधिवत तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।